दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत घर है। हिंदी फिल्मों में माँ का रोल निभाने वाली अभिनेत्री रीमा लागू का। ये बहुत ही शानदार घर है दोस्तों। अभिनेत्री रीमा लागू इसी घर में मुंबई में रहती थी। कितना खूबसूरत घर है। यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। रीमा लागू जी की अब मृत्यु हो चुकी है। उनका खूबसूरत घर आज भी बहुत सुंदर दिखता है। आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 21 जून सन 1958 को रीमा लागू का जन्म मुंबई में हुआ था। चूंकि रीमा लागू की मां मंदाकिनी भड़भड़े एक एक्ट्रेस थी, कहा जा सकता है कि एक्टिंग का माहौल बचपन में ही रीमा लागू को मिल गया था और आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने में बचपन से मिले एक्टिंग के माहौल ने इनकी बड़ी मदद की थी। माता पिता ने इनका नाम रखा था नयन भड़भड़े। नयन महज ये 6 साल की ही थी जब इन्होंने मास्टर जी नाम की फिल्म में पहली दफा कैमरा फेस किया था। मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में नयन चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नजर आई थी और नयन ने काफी बढ़िया काम भी किया था। बाद में कुछ और फिल्मों में भी नयन ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इत्तेफाक से ये सभी फिल्में मराठी भाषा की फिल्में थीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिंग में करियर बनाने के साथ साथ नयन ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी जमकर की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ मराठी फिल्मों में काम करने के बाद नयन ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। हालांकि इस दौरान नयन भड़भड़े ने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद नयन ने यूनियन बैंक की मुंबई की एक ब्रांच में नौकरी करना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ साथ ही नयन ने थिएटर करना भी जारी रखा। इत्तेफाक से इसी बैंक में नयन भड़भड़े की मुलाकात उस शख्स से हुई जिससे इन्हें इश्क हुआ और फिर उस शख्स से नयन ने शादी भी की। इस शादी के बाद ही नयन भड़भड़े बन गई रीमा लागू। नयन की ब्रांच में ही विवेक लागू भी जॉब करते थे। उनकी ही तरह विवेक भी थिएटर में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे और समय मिलने पर उनकी ही तरह थिएटर किया भी करते थे। थिएटर से विवेक का ये गहरा लगाव नयन को उनके नजदीक ले आया। दोनों साथ साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। कुछ नाटकों में दोनों ने साथ भी काम किया। एक दूसरे का साथ इतना पसंद आने लगा कि दोनों ने कबूल कर ही लिया कि वो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात साल 1976 में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद यानी 1978 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह विवेक लागू से शादी करने के बाद नयन भड़भड़े ने अपना नाम बदलकर रख लिया, रीमा लागू। शादी के बाद जहां रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिए, तो वहीं विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे। वे न केवल मराठी थिएटर व मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, बल्कि मराठी फिल्मों के लिए तो वे स्क्रीन प्ले राइटिंग भी किया करते थे। हिंदी फिल्मों में सफलता मिलने की रीमा लागू की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल एक दफा ये पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थी। उसी नाटक के दौरान शशि कपूर की नजर इन पर पड़ी। शशि कपूर को इनका एक्टिंग करने का अंदाज बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कलयुग में रीमा को किरण का किरदार दिलाया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा लागू पर गोविंद निहलानी की भी नजर पड़ी थी और उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया था। फिल्म आक्रोश में नौटंकी डांसर के किरदार में रीमा लागू ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया। एक गाने पर इनकी डांस परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई थी। वहीं बात करें फिल्म कलयुग की, तो इस फिल्म में रीमा लागू ने कुलभूषण खरबंदा के साथ एक बोल्ड सीन दिया था। शुरू में रीमा को यह सीन देने में बड़ी ही दुविधा हो रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने इस सीन को निपटा ही दिया। करियर के शुरुआत में इन 2 बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया। इनमें से कुछ में तो इन्होंने फिर से कुछ हॉट सीन्स भी दिए, लेकिन पहचान फिर भी रीमा लागू तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही थी। साल 1988 में रीमा लागू ने उस फिल्म में काम किया जो बेशक उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन रीमा लागू इस फिल्म से कभी खुश ना रही। ये फिल्म थी आमिर खान की डेब्यू फिल्म
कयामत से कयामत तक। इस फिल्म में रीमा लागू जूही चावला की मां के किरदार में नजर आई। ये पहली फिल्म थी जिसमें रीमा लागू ने मां का रोल निभाया था। फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और मां के रोल में रीमा लागू को भी हर किसी ने पसंद किया था। लेकिन रीमा लागू का कहना था कि कयामत से कयामत तक फिल्म में उनके किरदार के साथ वो न्याय नहीं किया गया जो उसे मिलना चाहिए था। साथ ही उनके किरदार को काफी ज्यादा काट भी दिया गया था। एक इंटरव्यू में रीमा लागू ने कहा था कि उन्होंने कई सीन शूट किए थे लेकिन फिल्म में वो नजर आए ही नहीं। रीमा इस फिल्म के बाद इतनी निराश हुई थी कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर वापस मराठी फिल्मों का रुख कर लिया था। लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने वापस रीमा लागू को बॉलीवुड में खींच लिया। ये फिल्म थी सलमान खान की लॉन्चिंग फिल्म मैंने प्यार किया। इस फिल्म में रीमा लागू ने सलमान खान की मां का रोल निभाया था। ये फिल्म भी बहुत जबरदस्त हिट साबित हुई। रीमा लागू ने एक बार फिर से मां का रोल बहुत ही सशक्त तरीके से निभाया। रीमा भी इस फिल्म से खुश थी। मैंने प्यार किया से बॉलीवुड पर रीमा लागू का भरोसा फिर से लौट आया। दोस्तों, रीमा लागू की मां का रोल कौन कौन सी फिल्में में आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उन फिल्मों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने बराबर उम्र वाले सितारों की मां बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सलमान खान की मां को एकदम वास्तविक तरीके से निभाने वाली रीमा लागू असल जिंदगी में उनसे महज 7 साल ही बड़ी थी। फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया था, जबकि असल जिंदगी में रीमा लागू संजय दत्त से महज 1 साल ही बड़ी थी। कुल मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड के 90 और साल 2000 के दशक में मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस बन गई थी। साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मां के रोल में दिखी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी उम्र में रीमा लागू से 4 साल बड़ी थी। वहीं फिल्म श्रीमान आशिक में तो जब लोगों ने रीमा लागू को ऋषि कपूर की मां के रोल में देखा तो वो दंग रह गए। उम्र में ऋषि कपूर रीमा लागू से 6 साल बड़े थे। यानी कहा जा सकता है कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि ये अंदाजा लगा पाना मुमकिन ही नहीं होता था कि उनकी असल उम्र क्या है। रीमा लागू के कुछ यादगार किरदार। फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा और निशा की मां का रोल निभाने के बाद तो रीमा लागू एक तरह से अमर ही हो गई थी। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और रीमा लागू भारत के घर घर में एक आदर्श मां के तौर पर देखी जाने लगी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, रीमा लागू की कौन कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिल्म वास्तव में रीमा लागू एक बार फिर संजय दत्त की मां के रोल में दिखी, लेकिन इस दफा मां का उनका रोल बेहद चुनौतीपूर्ण था। वो एक ऐसी मां थी जो गलत राह पर निकल चुके अपने बेटे को खुद ही गोली मारकर खत्म कर देती है। रीमा लागू ने इस रोल को भी बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया था। ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने कुछ बेहद यादगार टीवी शोज में भी काम किया था। इनका सबसे पहला टीवी शो था साल 1985 में ब्रॉडकास्ट हुआ खानदान, लेकिन इन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बैठाया साल 1994 में प्रसारित हुए श्रीमान श्रीमती नाम के शो ने, और फिर इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए इसी साल प्रसारित हुए और एक और टीवी शो ने जिसका नाम था टू टू मैं। 90 के दशक के लोगों को आज भी रीमा लागू के ये दोनों शो अच्छी तरह याद और पसंद होंगे। रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नामकरण। रीमा लागू की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो विवेक लागू से शादी करने के 10 साल बाद यानी साल 1988 की 29 मई को रीमा लागू की बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मृण्मयी लागू। बेटी के जन्म के कुछ ही सालों बाद रीमा लागू और उनके पति विवेक लागू के बीच अनबन रहने लगी। दूरियां जब ज्यादा बढ़ गईं तो दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कोर्ट ने बेटी की जिम्मेदारी रीमा लागू को दी। बेटी के लिए रीमा लागू ने कभी दूसरी शादी नहीं की, ना ही उनके पति रहे विवेक लागू ने उनके बाद किसी दूसरी औरत का हाथ थामने की कोशिश की। इस शो के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान 18 मई 2017 को रीमा लागू की तबीयत कुछ खराब हुई
बेटी और दामाद ने रीमा को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां मालूम चला कि रीमा लागू को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। रीमा का परिवार हैरान था। रीमा को कभी भी दिल की कोई बीमारी नहीं थी, ना ही उनके परिवार में किसी और को ये बीमारी थी। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रीमा एकदम ठीक महसूस कर रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो दिन रीमा लागू की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। अचानक रात को करीब 1 बजे रीमा लागू की तबीयत दोबारा और पहले से ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने रीमा को आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में ही रात को लगभग 3:15 बजे 59 साल की उम्र में रीमा लागू की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। रीमा लागू की मौत की खबर ने न केवल बॉलीवुड को बल्कि सारे देश को स्तब्ध कर दिया। हर कोई रीमा लागू के इतनी जल्दी और यूं अचानक दुनिया से चले जाने से दंग और परेशान था। लेकिन सच वही था, हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार मानों में से एक रीमा लागू इस दुनिया से जा चुकी थी। रीमा लागू का अचानक दुनिया से चले जाना बहुत लोगों के लिए एक सदमा साबित हुआ था। आम लोग ही नहीं, कई फिल्मी सितारे भी रीमा लागू की मौत से बहुत दुखी हुए थे। रीमा लागू जैसी शानदार अदाकारा की जगह कभी कोई नहीं ले सकेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रीमा लागू जी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।